वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 266। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, इदानीम त्वम पदार्थः निरूप्यते। अब त्वम पद के अर्थ का निरूपण करते हैं, किया जाता है, ऐसा बोल रहे ग्रंथकार। क्यों भाई, कहाँ से आया ये त्वम पदार्थ? तो उसका चर्चा यह है कि महावाक्य तत्वमसि, और वाक्य के द्वारा वाक्यार्थ बोध तब उत्पन्न होता है जब उस वाक्य में घटकीभूत पदों का अर्थ पता रहता है। यहाँ पर भी तत्वमसि एक महावाक्य है, उसमें घटकीभूत पद है तत् त्वम असि। इन तीनों पदों का अर्थ पता रहेगा तभी वाक्यार्थ बोध निर्माण होगा, वाक्य बोध होगा, शाब्दी प्रमा उत्पन्न होगी। अतः तत्पद का क्या अर्थ है, इस बात का निरूपण अभी तक किया। तत्पद का वाच्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ। अब उसी तत्वमसि महावाक्य में घटकीभूत जो द्वितीय पद है त्वम, उसका क्या अर्थ है, तो उसका अब निरूपण करने के लिए प्रवृत्त हो रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो वही बात, इदानीम त्वम पदार्थ निरूप्यते। ठीक है ना। तो इदानीम मतलब क्या? इदानीम शब्द का अर्थ लिखिए, तत्पदार्थ निरूपणानंतरम। तत्पदार्थ निरूपणानंतरम। तत्पदार्थ निरूपणानंतरम। तत्पदार्थ का निरूपण समाप्त होने के बाद त्वम पद का अर्थ उसका निरूपण करते हैं। तो त्वम पद का अर्थ होता है जीव। अब जीव का निरूपण करना है, तो जीव का निरूपण, जीव का स्वरूप बताने के लिए कुछ लोग कहते एक जीव है, कुछ लोग कहते अनेक जीव है, दोनों भी बताना है यहाँ पर। तब देखिए आगे, एक जीववादे अविद्या प्रतिबिंब जीव। ठीक है ना। एक जीववाद में जीव का स्वरूप क्या है वो इस पंक्ति में बताया है। तो एक जीववाद में, एक जीव मानने वाले के मत में अविद्या प्रतिबिंब जीव। ठीक है ना। अविद्या में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब वही है क्या? जीव। अर्थात इनके मत में जीव की उपाधि कौन हुई? अविद्या। लग गया जी। अविद्या, उसी को माया कहते हैं। ठीक। अब एक ही जीव है तो उनको अविद्या ही उपाधि मानना पड़ती। क्यों? अविद्या एक होने के कारण उस उपाधि से युक्त जीव भी एक हो जाता है। अतः ये जो पंक्ति आई, अविद्या प्रतिबिंब जीव, उस पर एक वाक्य लिखिए, उपाधिभूताया अविद्याया उपाधिभूताया अविद्याया एकत्वात् जीवस्य एकत्वम् इति भावः। जीवस्य एकत्वम् इति भावः। ठीक है। देखो भाई, तो उपाधिभूत जो अविद्या है वो एक होने के कारण जीव भी एक हुआ। अब आगे चलते हैं। अब जो लोग जीव को नाना मानते हैं उनके मत में जीव का क्या स्वरूप है वो अगले पंक्ति में कह रहे हैं। तो पंक्ति है, अनेक जीववादे अंतकरण प्रतिबिंब। मिल गया जी। तो अनेक इस शब्द के पहले एक वाक्य की छोटा, जीव नानात्व मतेन, जीव नानात्व मतेन तत्स्वरूपम आह।
तत्स्वरूपम आह अनेक इति। ठीक है, जीव नाना मतलब अनेक, अनेक मानने वाले के मत में जीव का स्वरूप बता रहे, अनेक जीववादी इत्यादि से। तो देखो भाई, अनेक जीववादे अंतकरण प्रतिबिंब, ठीक है ना। अंतकरण प्रतिबिंब मतलब अंतकरण में प्रतिबिंब, किसका? चैतन्य का, है कि नहीं? तो अंतकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वही जीव है। अब जो लोग जीव को नाना मानते हैं उनको जीव की उपाधि अंतकरण मानना पड़ता है, तभी तो अनेकत्व आएगा, क्योंकि अंतकरण रूप उपाधि कितनी है? अनेक है, अतः जीव भी अनेक हो जाते हैं। अतः इस पर भी एक वाक्य लिखिए, जीवोपाधे अंतकरणस्य जीवोपाधे अंतकरणस्य नानात्वात् जीवस्य अपि नानात्वम्, जीवस्य अपि नानात्वम् इति भावः। जीवस्य अपि नानात्वम् इति भावः हो गया भाई। देखो, जीव उपाधि अंतकरणस्य, जीव की उपाधि जो अंतकरण, वो नाना होने के कारण जीव भी कितने हुए? नाना हो गया। चलिए आगे, स च जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूपावस्था त्रयवान सह, सह जीव। तो जीव कैसा है? तीन अवस्था वाला है। कौन कौन? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति रूप, या तीन अवस्था है, सुषुप्ति रूप अवस्था त्रयवान। ठीक है, तो बोलेंगे तीन अवस्था वाला जीव है, तो उसमें से जागृत अवस्था वाला भी है, किंतु जागृत अवस्था किसको कहते हैं, ये प्रश्न उपस्थित होगा। अतः उसका उत्तर दे रहे, जागृत अवस्था क्या है। तो जागृत अवस्था का निरूपण कर रहे अगली पंक्ति में, तत्र जागृत दशा, दशा मतलब अवस्था, जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था। ठीक है, तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ तासु अवस्थासु मध्ये, तत्र तासु अवस्थासु मध्ये, उन तीन अवस्थाओं के बीच में। जागृत दशा, जागृत अवस्था नाम, जागृत अवस्था क्या चीज है, तो उसका लक्षण कर रहे हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था। ठीक है ना, इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम है क्या? जागृत अवस्था। स्वप्न में इंद्रिय मालूम पड़ रहे, किंतु ये व्यवहारिक इंद्रिय नहीं है, वो तो काल्पनिक है, इसलिए उस पर विलक्षण नहीं जाएगा। और सुषुप्ति में तो इंद्रिय जन्य ज्ञान है ही नहीं है, इसलिए कह दिया इंद्रिय जन्य ज्ञान की अवस्था जो तीन में से, वही हो गई क्या? जागृत अवस्था। किंतु और इसका तात्पर्य क्या है? इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, इसका इस शब्द से इस क्या अर्थ लेना चाहिए, कैसा? तो उस पर लिखते थोड़ा एक वाक्य, इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य काल, इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य काल जागृत, इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य काल जागृत, पूर्ण विराम। तेन जागृति, तेन जागृति सुखादि अनुभव काले, सुखाद्य अनुभव काले औदासीन्य काले च, औदासीन्य काले च न अव्याप्ति,
न अव्याप्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मूल में जो जागृत अवस्था का लक्षण आया है इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, उससे तात्पर्य समझना चाहिए कि इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य काल, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता है कि नहीं ज्ञान, वो ज्ञान होने के लिए योग्य काल जो काल है उसको कहना जागृत। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? तत्करे तेन जागृति, जागृत अवस्था में ही सुखादि अनुभव काले औदासीन्य काले न अव्याप्ति। समझ लीजिए सुख दुख का अनुभव हो रहा है, या उदासीन काले, उदास वैसा बैठा कोई व्यक्ति, किसी इंद्रिय से ध्यान नहीं हो रहा है उस समय, तो जागृत ही अवस्था है, किंतु उस पर लक्षण नहीं जाएगा। कब? यदि मूल में जो लक्षण दिया है कि नहीं इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, वो लक्षण की अव्याप्ति होगी। क्योंकि उदासीन काल में या बस आग बंद करके अनुभव सुख कर ले रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, उस समय किसी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं? उस समय इंद्रिय जन्य ज्ञान अवस्था है ही नहीं है, और वो तो जागृत है, लक्षण जाना चाहिए, जा नहीं रहा है। तब लक्षण में थोड़ा अंतर कर दिया, बदल कर दिया। क्या? इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य काल, मतलब उस समय में भी इंद्रिय जन्य ज्ञान हो सकता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान होने की योग्यता उस काल में भी है, उदासीन काल में और सुख दुख के अनुभव काल में भी है। भले नहीं हो रहा है किंतु योग्यता तो है ना, और ऐसा योग्यता वाला जो काल उसका नाम है क्या? जागृत अवस्था। अतः औदासीन्य काल में और सुखादि अनुभव के काल में लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। हो गया जी। तो लक्षण बन गया फिर जागृत का, क्या बना? इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य काल जागृत, कि वह जागृत अवस्था हो गया। आइए आगे मूल में। हाँ, अब ये जो मूल कारण लक्षण किया है, तत्र जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, इसका पदकृत्य बता रहे अवस्थांतरे इंद्रियाभावात नातिव्याप्ति ही। उस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। कहाँ अतिव्याप्ति हो सकती है? अवस्थांतरे, अवस्थांतर स्वप्न सुषुप्ति जागृत को छोड़कर। तो अवस्थांतरे अर्थात अवस्थांतरे के ऊपर लिखिए स्वप्न सुषुप्त्यो हो। अवस्थांतरे मतलब स्वप्न सुषुप्त्यो हो। स्वप्न और सुषुप्ति में क्या? इंद्रिय अभावात, वहां पर इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय नहीं मतलब क्या? तो लिखिए इंद्रियाभावात का अर्थ इंद्रिय व्यापार अभावात। इंद्रिय व्यापाराभावात, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इंद्रिय का व्यापार नहीं। इंद्रिय रहने पर भी अपने अपने गोलक में सोए हुए इंद्रिय तो हैं, किंतु उनका व्यापार नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। इंद्रियाभावात अर्थात इंद्रिय व्यापाराभावात न अतिव्याप्ति, लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। हो गया इतना? आगे चलिए। तो लक्षण बन गया फिर जागृत अवस्था का। क्या बना बोलिए एक बार? मूल का लक्षण इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था जागृत। बोलिए इंद्रिय जन्य, इंद्रिय से उत्पन्न जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो काल अवस्था, उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। किंतु अब कोई शंका करेगा कि भाई इंद्रिय जन्य ज्ञान, ज्ञान मतलब चैतन्य ब्रह्म, वही ज्ञान है वो सचमुच, और वो तो उत्पन्न होता ही नहीं है, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान कहाँ से होगा? लक्षण घटेगा ही नहीं, है कि नहीं? दोष आएगा, असंभववादी दोष आएगा। अब क्या करोगे? तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से। अतः ये जो पंक्ति आ रही आगे, इंद्रिय जन्य ज्ञान च अंतकरण वृत्ति, पंक्ति आई। तो ये जो पंक्ति इंद्रिय जन्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, जिस शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य आ रहा है। तो लिखते हैं ननो इदम लक्षणम, इदम लक्षणम नैव युक्ताम
ननु इदम लक्षणम नैव युक्तम अर्धविराम इंद्रियजन्य ज्ञानाभावात् इंद्रियजन्य ज्ञानाभावात् अर्धविराम ज्ञानस्य चैतन्यात्मकतया नित्यत्वात् इति आह इति अतः आह इंद्रियजन्य इति। हो गया जी, ध्यान दीजिए। शंका क्या है कि पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु इदम लक्षणम नैव युक्तम, यह जो आपने लक्षण किया जागृत अवस्था का वो लक्षण उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों? इंद्रियजन्य ज्ञानाभावात्, इंद्रियजन्य कोई ज्ञान है ही नहीं है। बोलेंगे कैसे? इसलिए कि ज्ञानस्य चैतन्यात्मक, ज्ञान क्या है? चैतन्य। ज्ञान का स्वरूप ही चैतन्य है, क्यों? चैतन्य का स्वरूप ही ज्ञान है। चैतन्य और ज्ञान अलग है ही नहीं है। ज्ञान मतलब चैतन्य। जैसे चीनी, शर्करा, शक्कर और मिठास, वो अलग अलग है क्या? नहीं है, दोनों एक ही है। अलग अलग होती तो उनको अलग अलग कर नहीं सकते मिठास को चीनी से, अतः दोनों एक है। उसी प्रकार चैतन्य अर्थात ब्रह्म वही ज्ञान है, वही सत है कि नहीं? और वही आनंद है। सत चित आनंद है, उसका स्वरूप है। और चैतन्य ही ज्ञान है। और चैतन्य उत्पन्न होता है क्या? फिर किसी से उत्पन्न नहीं होता है, इंद्रिय से कैसे उत्पन्न होगा? और लक्षण किया कि आपने इंद्रिय जन्य ज्ञान मतलब चैतन्य, और वो तो इंद्रिय से उत्पन्न है ही नहीं है। अतः ये जागृत का लक्षण करना उचित नहीं, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इंद्रिय जन्य ज्ञानाभावात्, क्यों? ज्ञान से चैतन्यात्मकतया नित्यत्वात् इति। अतः ऐसा आरोप आएगा, लक्षण पर दोष आएगा, असंभव। अतः ग्रंथकार बता रहे स्वयं कि इंद्रियजन्य ज्ञान पद से क्या लेना है? ज्ञान पद से चैतन्य रूप ज्ञान नहीं लेना है, नहीं तो असंभव आएगा, लक्षण समन्वय नहीं होगा, है कि नहीं? अतः ज्ञान पद से क्या लेना वो बता रहे ग्रंथकार स्वयं। इंद्रियजन्य ज्ञानम च, इंद्रियजन्य ज्ञान मतलब कौन ज्ञान? ज्ञान शब्द से क्या लेना? च अंतकरण वृत्ति, अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान को लेना है। और अंतकरण का वृत्ति रूप ज्ञान तो उत्पन्न होता है। अतः इंद्रियजन्य ज्ञान अवस्था, इंद्रियजन्य ज्ञान मतलब इंद्रिय से जन्य अंतकरण की वृत्ति की जो अवस्था, उसका नाम है क्या? जागृत। ऐसा करने से अब दोष नहीं आता है। बात लगी? पंक्ति देखिए, इंद्रियजन्य ज्ञानम च अंतकरण वृत्ति ही। मिल गया जी? अंतकरण वृत्ति, इस पर लिखते एक वाक्य, इंद्रियजन्य ज्ञानाभावे अपि इंद्रियजन्य ज्ञानाभावे अपि इंद्रियजन्य अंतकरण वृत्तेः, इंद्रियजन्य अंतकरण वृत्तेः सत्वात् न जाग्रतः लक्षणम अनुपपन्नम, न जाग्रतः लक्षणम अनुपपन्नम इति भाव। हो गया जी? देखो भाई, मतलब इंद्रिय से जन्य ज्ञान न होने पर भी इंद्रिय जन्य अंतकरण की वृत्ति होती है, अंतकरण वृत्ति सत्वात्। इसलिए न जागृत लक्षणम अनुपन्नम, जागृत का लक्षण अब अनुपपन्न नहीं होगा, है कि नहीं? युक्ति युक्त होगा, ये बात हो गई। चलिए मूल में, इंद्रिय जन्य ज्ञानम च अंतकरण वृत्ति, लग गया इतना? स्वरूप ज्ञान से अनादित्वात्,
ज्ञान अनादि है, किंतु वृत्ति रूप ज्ञान अनादि नहीं, अपितु स्वरूप ज्ञान अनादि है। और हमारे लक्षण में आया हुआ जो ज्ञान पद है, उस ज्ञान पद से हमको स्वरूपभूत ज्ञान नहीं लेना है, अपितु अंतकर वृत्ति रूप ज्ञान लेना है। अतः कोई दिक्कत नहीं। वही लिखा स्वरूप ज्ञानस्य अनादित्वात्। स्वरूप ज्ञानस्य मतलब क्या? तो स्वरूप शब्द पर लिखिए चैतन्य रूपस्य मुख्य ज्ञानस्य। स्वरूप ज्ञानस्य का अर्थ चैतन्य रूपस्य मुख्य ज्ञानस्य। स्वरूप ज्ञान मतलब चैतन्य रूप मुख्य ज्ञान। अनादित्वात् तो अनादि है। अनादि मतलब क्या भाई? अनादित्वात् का अर्थ लिखिए अजन्यत्वात्, वो जन्य नहीं है। अजन्यत्वात्, जन्य नहीं, वो नित्य है। हो गया भाई जागृत का लक्षण। अब आगे चलिए। तो अंतकरण, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? जागृत अवस्था उसका नाम है कि जिस काल में इंद्रिय से उत्पन्न अंतकरण की वृत्ति होती है। लग गया? तीन अंतकरण वृत्ति का काल जो है उसी का नाम है जागृत अवस्था। यह अंतकरण की वृत्ति न सुषुप्ति में होती है न स्वप्न में होती है। लग गया जी? स्वप्न में अविद्या की वृत्ति है, अंतकरण की नहीं। सुषुप्ति में भी अविद्या वृत्ति से सुख का अनुभव होता है, अंतकरण की वृत्ति नहीं है। हो गया जी? तो इंद्रिय से जन्य जो अंतकरण वृत्ति का काल है उसी का नाम है क्या जी? जागृत अवस्था। लग गया? अब ये जो वृत्ति है, वृत्ति का क्या काम है, क्या प्रयोजन है, तब बता रहे हैं। साच अंतकरण वृत्ति किस लिए उत्पन्न होती है? इंद्रियों से वृत्ति जागृत काल में क्या करती है वो, उसका क्या प्रयोजन है, उस बात को कह रहे आगे के पंक्तियों में। साच अंतकरण वृत्ति ही आवरणाभिभवार्था इति एकम मतम। उसमें मतभेद है। तो कोई कहते इस वृत्ति का काम क्या है भाई? अंतकरण वृत्ति का काम क्या है? आवरण का अभिभव करना, आवरण का नाश करना, आवरण नाशार्थ ये वृत्ति उत्पन्न होती है, एक मत। और दूसरा मत क्या है फिर? वो आगे आएगा। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। साच अंतकरण वृत्ति ही, वो जो अंतकरण की वृत्ति है वह आवरण अभिभवार्था इति एकम मतम। तो आवरण अभिभवार्था ये मत क्या है? तो उस पर लिखते एक वाक्य, आवरणस्य अभिभवः, आवरणस्य अभिभवः बराबर भंगः एव अर्थः, भंगः एव अर्थः बराबर प्रयोजनम, प्रयोजनम यस्याः सा, सा हो गया ना, इत्यर्थः। विग्रह कर दिया। तो आवरण से अभिभव, अभिभव मतलब भंग, नाश। आवरण का नाश करना ही है अर्थ, अर्थात प्रयोजन जिसका, जिस वृत्ति का, उसको कहेंगे क्या? आवरणाभिभवार्था वृत्ति। आवरण का नाश करने के लिए है कौन? वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति। पंक्ति देखिए, साच अंतकरण वृत्ति आवरणाभिभवार्था इति एकम मतम। अब कैसे भाई, कैसी वो आवरण का नाश करती है, जरा बताओ तो, स्पष्टीकरण करो कि अंतकरण वृत्ति जागृत अवस्था में आवरण का नाश करती है। कौन आवरण, किसका, कौन सा आवरण जिसका नाश करती है अंतकरण की वृत्ति, और किस लिए नाश करती है, ये सब बात बताना पड़ेगी। तो वो पंक्ति आ रही आगे तथा ही करके। तो तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका, वृत्तेः आवरण भंगार्थम, वृत्तेः आवरण भंगार्थम उपपादयति, उपपादयति तथा ही इति।
ठीक है जी। चलिए, वृत्ति का आवरण भंग रूप जो अर्थ है, आवरण का नाश करना रूप जो अर्थ है, उसका उपादन कर रहे, कथन कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे। देखो भाई, तथा ही करके अविद्योपहित चैतन्यस्य जीवत्व पक्षे घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव रूपतया जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्तौ घटादि अवच्छिन्न चैतन्य अवरकम अज्ञानम मूल विद्या परतंत्रम अवस्थापद वाच्यम अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, देखो भाई, पहले आवरण की सिद्धि कर रहे हैं कि आवरण नाम की कोई वस्तु है करके, उसके बाद उसका भंग कैसा होता है और उसके लिए वृत्ति की कैसी जरूरत है वो बात बताएंगे। तो दो मत है जीव का स्वरूप बताने वाले। तो जिनके मत में जीव का स्वरूप क्या है, अविद्या उपहित चैतन्य, अर्थात अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वही जीव है, ऐसा जिनका मत है, उनके मत में पहले आवरण को सिद्ध कर रहे, आवरण को बता रहे हैं। कैसे, देखिए एक बात। अविद्योपहित चैतन्यस्य मिला क्या, अविद्योपहित चैतन्य मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। अविद्योपहित का अर्थ, अविद्योपहित चैतन्य मतलब अविद्यायाम प्रतिबिंबित चैतन्यस्य इत्यर्थः। अविद्योपहित चैतन्य से का अर्थ है अविद्यायाम प्रतिबिंबित चैतन्यस्य। ठीक है, अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है कि नहीं, वही जीव है। ऐसा जो लोग जीव का स्वरूप मानते हैं उनके पक्ष में अब पहली चर्चा। तो देखिए भाई, अविद्योपहित चैतन्यस्य जीवत्व पक्षे, जीवत्व पक्षे उसका अर्थ लिखिए जीवत्व मते। इस प्रकार का जीव का स्वरूप मानने वाले के मत में क्या, घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव रूपतया। अब देखो भाई, घटादिक का अधिष्ठान जो चैतन्य है ना, घट का अधिष्ठान चैतन्य, पट का अधिष्ठान चैतन्य, मठ का अधिष्ठान चैतन्य, वो सब जीव ही है, जीव से अभिन्न है। कैसे, ध्यान दीजिए। यावत कल्पित वस्तु अधिष्ठान पर ही अध्यस्त होती है, अर्थात भूत भौतिक प्रपंच और उसका उपादान कारण अविद्या, ये सब ब्रह्म चैतन्य के ऊपर क्या है, अध्यस्त है, कल्पित है। लग गया कि नहीं, अविद्या का ये समस्त जगत कार्य है, अतः यह समस्त जगत अविद्या के पेट में है, अर्थात अविद्या उपहित चैतन्य पर अध्यस्त है समस्त जगत। अविद्या उपहित, अविद्या रूप उपाधि में आया हुआ चैतन्य उसके ऊपर अध्यस्त है कौन, ये समस्त जगत बराबर। और उसी अविद्या में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब उसका नाम है क्या, जीव, बराबर है। अब घट का जो अधिष्ठान चैतन्य है, पट का जो अधिष्ठान चैतन्य है, वो कौन है, अविद्या उपहित चैतन्य ही है। और उसी अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब क्या है, जीव। अर्थात जीव का प्रतिबिंब का घटादिक के साथ हमेशा क्या है, संबंध है। बात समझ में आ रही ना। यदि हमेशा संबंध है तो जीव को हमेशा घटादिक का प्रत्यक्ष होते रहना चाहिए। आंख बंद कर दिया तो भी, चालू रखा तो भी, 24 तास घट पट आदि सभी वस्तु का प्रत्यक्ष होते ही रहना चाहिए। किसको, जीव को। क्योंकि जीव का और घटादि अधिष्ठान चैतन्य का हमेशा क्या है, संबंध है। और दो चैतन्य का अभेद होना ही प्रत्यक्ष होता है। वृत्त्योपहित चैतन्य का घटोपहित चैतन्य के साथ ध्यान दीजिए, अभेद होना ही क्या है, प्रत्यक्ष है। बत गया ना पीछे, अंतकरण की वृत्ति निकल कर घट तक जाती है और वृत्त्योपहित चैतन्य का घटोपहित चैतन्य के साथ अभेद होता है, तब घट का प्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पर तो जो लोग अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य के प्रतिबिंब को जीव कहते हैं,
उस जीव का और घटाधिक का अधिष्ठान चैतन्य जो है उसका, क्योंकि अविद्या उपय चैतन्य अधिष्ठान है घटाधिक सभी पदार्थों का, अतः चैतन्य के साथ जीव के साथ हमेशा क्या है, उनका संबंध है, अभेद है। और अभेद होने के कारण हमेशा फिर हर क्षण घटाधिक का प्रत्यक्ष होता ही रहना चाहिए, किंतु होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब क्या है फिर, इसका मतलब यह है कि घट अध्यस्त है तो भी उस घट को आवृत्त करके रखा है किसी ने, ढक के रखा है, अतः ज्ञान नहीं होता। तो किसने ढक के रखा है उस घट को, तो उस घटोपयी चैतन्याश्रित जी अविद्या, जिसका नाम है तूल अविद्या। अविद्या दो प्रकार की, मूल अविद्या, तूल अविद्या। ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से रहने वाली जो अविद्या है उसको कहते हैं क्या, मूल अविद्या। और तत्त पदार्थोपहित चैतन्याश्रित रहने वाली जो अविद्या, जैसे घटोपय चैतन्याश्रित रहने वाली अविद्या, पटोपय चैतन्याश्रित रहने वाली अविद्या, वो सब अविद्या कौन हो गई, तूल अविद्या। क्या हो गई, तूल अविद्या। मूल अविद्या, तूल अविद्या, ठीक है। और दूसरे भाषा में बोलना हो तो ब्रह्म ज्ञान से जो निवृत्त होती है वो हो गई मूल अविद्या। ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी ज्ञान से निवृत्त नहीं होती है। और तूल अविद्या वो होती है कि ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है उसको निवृत्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर इतर ज्ञान से भी जो निवृत्त होती है उसको कहते हैं क्या, तूल अविद्या, ठीक है ना जी। और यह तूल अविद्या अंश रूप है, अतः वो मूल अविद्या के अधीन है। कौन, तूल अविद्या। लगा इतना। अब घटोपय चैतन्य आश्रित अविद्या जो तूल अविद्या उसको क्या करती है, घट को आच्छादित कर देती है। घटोपय चैतन्य को आच्छादित करती है अर्थात घट को आच्छादित करती है। और पटोपय चैतन्य आश्रित जो तूल अविद्या है वो पट को आच्छादित करती है। अतः जीव का और घटादि अधिष्ठान चैतन्य का हमेशा अभेद होने पर भी घटाधिक का प्रत्यक्ष हमेशा नहीं होता है, क्योंकि उस घटाधिक को ढक के रखा है किसी ने, किसने, तूल अविद्या ने। लग गया कि नहीं। अब ऐसी जो तूल अविद्या है उस तूल अविद्या का नाश करने के लिए जरूरत है किसकी, वृत्ति की, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति चक्षुर आदि के द्वारा निकलकर घट तक जाएगी, घट के आकार होगी, तब वो क्या होगा, उस घटोपय चैतन्य जो अविद्या थी जिसका नाम है तूल अविद्या, उस तूल अविद्या का नाश कर देती है कौन, वृत्ति। तो वृत्ति ने क्या किया, अभिभव कर दिया, है कि नहीं। अंतःकरण वृत्ति ने क्या कर दिया, आवरण का अभिभव, आवरण का नाश। अर्थात इस काम के लिए ही अपेक्षित है कौन, अंतःकरण की वृत्ति। तात्पर्य अंतःकरण वृत्ति का क्या काम, आवरण का अभिभव करना। लग गया जी। ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं, देखिए पंक्ति, तथा ही जीवोपहित चैतन्यस्य, जीवत्व पक्षे वही जीव है ऐसे मानने वाले के मत में, घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य, और घटादि अधिष्ठान चैतन्य का जीव रूपतया मिला। जीव रूपतया मतलब क्या, एक वाक्य लिखिए उस पर, जीव रूपतया बराबर जीवाभिन्नतया, जीवाभिन्नतया, पूर्ण विराम, तदुपाद्यो घटाविद्ययो, घटाविद्ययो, तदुपाद्यो घटाविद्ययो चैतन्य रूप एकदेशस्तयो, चैतन्य रूप एकदेशस्तयो भिन्न देशत्वाभावात्, भिन्न देशत्व अभावात् इति भावः।
भिन्न देशत्वाभावात् इति भाव हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो क्या लिखा है मूल में, क्या है पंक्ति, अविद्योपयी चैतन्यस्य जीवत्व पक्षे घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव रूपते। घटादि अभिन्न चैतन्य कैसे है, घटादि अधिष्ठान चैतन्य कैसा है, जीव रूपतया, मतलब जीव के साथ अभिन्न है। कौन, घटादि अधिष्ठान चैतन्य किसके साथ अभिन्न है, जीव के साथ। अर्थात जीव और घटादि अधिष्ठान चैतन्य दो है नहीं, क्योंकि अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ही जीव है, वही घटोपय चैतन्य है, वही अविद्योपय चैतन्य है जो कि घटादि का अधिष्ठान है। ठीक है ना। तो घटादि अधिष्ठान चैतन्य का जीव के साथ क्या है, अभेद। क्यों अभेद है, उसका क्या कारण, तो लिखा तत् उपाध्यो, उस चैतन्य की जो दो उपाधि है, कौन कौन, घट अविद्यो, एक देशस्तत्व एक देशस्तयो, एक देश में दोनों उपाधि, जीव की उपाधि अविद्या और उधर घटोपय चैतन्य की उपाधि घट। घट और अविद्या दोनों एक देश में होने के कारण तदुपय चैतन्य भी क्या है, एक ही है। दो उपाधियां जब अलग अलग देश में रहती है तब उसमें आया हुआ चैतन्य भी अलग अलग कह सकते हैं, किंतु जब दोनों उपाधियां एक जगह आ जाती है तो उसमें रहने वाला चैतन्य एक ही है, अभिन्न है। पंक्ति लगी, चलो। तद उपाध्यो घट अविद्यो हो चैतन्य रूप एक देशस्तयो हो, चैतन्य रूप एक देश में ही दोनों उपाधियां विद्यमान है कि नहीं, क्योंकि भिन्न देशत्व अभावात, भिन्न देश उनका ही नहीं है वहां पर। अतः घटादि अधिष्ठान चैतन्य का जीव के साथ अभेद है। तो वही लिखा मूल में, आइए, घटादि अधिष्ठान चैतन्य से जीव रूपतया, जीव से अभी जीव के साथ अभिन्न होने के कारण क्या, जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्त हो। मिला पंक्ति, जीव को हमेशा घटादिक का भान मतलब प्रतीति होनी चाहिए। तो जीवस्य मतलब क्या, लिखिए उस पर इन दो चार शब्दों का सबका अर्थ लिखते हैं। जीवस्य बराबर जीव साक्षिणः, जीवस्य बराबर जीव साक्षिणः, अर्धविराम। सर्वदा बराबर, आगे सर्वदा पद है ना, सर्वदा बराबर विषयेंद्रिय सन्निकर्ष अभाव दशायाम अपि, विषय इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव, विषयेंद्रिय सन्निकर्ष अभाव दशायाम अपि, अभाव दशायाम अपि हो गया ना। देखिए अर्थ, तो जीवस्य सर्वदा, जीव साक्षी को सर्वदा, क्या जी सर्वदा, आगे मूल में घटादि भान प्रसक्त हो, सर्वदा हमेशा घटादि का भान होना चाहिए। हमेशा मतलब, सर्वदा का मतलब विषय और इंद्रिय का सन्निकर्ष जब नहीं है उस समय में भी, विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर होगा ही होगा, किंतु वो सन्निकर्ष होने के पहले ही क्या है, जीव का और घटाधिष्ठान चैतन्य का अभेद है कि नहीं। इंद्रिय के द्वारा जब वृत्ति जाती है विषय के साथ, विषय तक, तो विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, उस समय तो क्या अभेद ये कही, मतलब घटोपय चैतन्य जीव चैतन्य है, वो तो बात बहुत दूर की रही। किंतु इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने के पहले भी घटादि अधिष्ठान चैतन्य का जीव चैतन्य के साथ क्या है, अभेद है। और अभेद होने के कारण, और यही तो प्रत्यक्ष का लक्षण है कि नहीं। दोनों उपाधि, एक क्या, दो उपाधि में आए हुए उपहित चैतन्य का अभेद होना, उसी को कहा है वृत्ति उपहित चैतन्य का विषय उपहित चैतन्य के साथ अभेद, अर्थात जीव चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद। और वो तो यहाँ पर पहले से प्राप्त है, पहले से मतलब इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने के पहले ही है। तो हमेशा फिर होना चाहिए घटाधिक का क्या, प्रत्यक्ष भास। ठीक है, वही कह रहे, जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्त, घटाधिक का भान होना चाहिए, किंतु होता है क्या, क्यों नहीं होता है, फिर क्या प्रतिबंधक आ गया, तो वो प्रतिबंध है फिर क्या, घट को किसी ने ढक के रखा है। दोनों चैतन्य का भेद होने पर भी घट को ढक के रखा है। किसने रखा है फिर, वो तुला विद्या ने रखा है। फिर कब उस
का घट का प्रत्यक्ष होगा जब तुला विद्या नष्ट होगी। और तुला विद्या कब नष्ट होगी? जब अंतकर्म की वृत्ति घट तक जाएगी, है कि नहीं? तब वो तुला विद्या नष्ट होगी, क्योंकि वो वृत्ति तुला विद्या का भंग कर देती है। अर्थात वृत्ति का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? तुला विद्या का नाश करना, अर्थात अविद्या का जो आवरण उसका नाश करना, यही प्रयोजन है किसका? अंतकरण के वृत्ति का। लग गया पंक्ति? चलिए, सर्वदा घटादि भान प्रसक्तौ, मिला जी? ये जो आया है ना भान प्रसक्तौ, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। भासकस्य अनावृत जीव चैतन्यस्य, भासकस्य अनावृत जीव चैतन्यस्य, अनावृत जीव चैतन्यस्य घटादिना, घटादिना साक्षात संबंध सद्भावात, साक्षात संबंध सद्भावात, अर्धविराम, भासकस्य, भासकस्य साक्षात स्वसंबद्ध भासकत्व नियमा, स्वसंबद्ध, स्वसंबद्ध भासकत्व नियमात् इति भाव। क्यों हमेशा भान होना रहे चाहिए वो बता रहे। देखो भाई, भानस्य अनावृत जीव चैतन्यस्य, भासकस्य, भासक कौन है? भासक प्रकाशक, अनावृत जीव चैतन्य साक्षी चैतन्य वो भासक है, प्रकाशक है। तो भासकस्य अनावृत जीव चैतन्य से घटादिना, घटादिक के साथ साक्षात संबद्ध, संबंध सद्भाव, साक्षात संबंध है, वृत्ति की भी जरूरत नहीं है। और नियम क्या है? भासकस्य साक्षात स्वसंबद्ध भासकत्व नियम है कि नहीं? भासक का भाष्य के साथ संबंध आना ही उसका भासना है। तो वही भासकस्य साक्षात स्वसंबद्ध, स्वभाषक उसके साथ संबद्ध हो जाना विषय के साथ, तो स्वसंबद्ध भाषकत्व नियमात्, ठीक है ना जी? हाँ, भासकस्य साक्षात स्वसंबद्ध, भाषक के साथ संबद्ध जो विषय है कि नहीं उसका भाषण करना ये नियम है। इसलिए वृत्ति विषय तक जाने के पहले ही जीव साक्षी के द्वारा घटादि पदार्थों का सबका हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्यों? अविद्योपहित, अविद्या में पड़े हुए प्रतिबिंब को जीव कहते हो, और घटादिक का अधिष्ठान कौन है? अविद्या उपहित चैतन्य ही है। अविद्या के बाहर तो घटादिक जा नहीं सकते। अतः दोनों चैतन्य का मतलब घटाधिष्ठान चैतन्य का और जीव का हमेशा अभेद है। और जीव साक्षी के साथ यदि किसी का अभेद होता है वस्तु का, तो उसका प्रत्यक्ष होता है। अतः वृत्ति के बिना भी हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए घटादिक का। लग गई पंक्ति? किंतु होता है क्या प्रत्यक्ष? इसका मतलब कुछ तो प्रतिबंधक है। तो वो कौन है? पंक्ति देखिए, सर्वदा घटादि भान प्रसक्तौ, प्रसक्त होने पर घटादि अवचिन्न चैतन्य आवरकम, घटादि अवचिन्न जो चैतन्य है उसका आवरक, उसको ढकने वाला कोई अज्ञान का आवरण है। वो कौन अज्ञान है वो बता रहे आगे। घटादि अवचिन्न चैतन्य आवरकम, घटादि अवचिन्न चैतन्य का आवरक कौन? अज्ञानम। कौन अज्ञान? मूल अविद्या परतंत्रम, ये विशेषण है अज्ञान का। अवस्था पदवाच्यम अज्ञानम, यह अज्ञान के दो विशेषण है भाई। मूल अविद्या परतंत्रम, मूल अविद्या से तादात्म्यपन्न, मूल अविद्या परतंत्रम का अर्थ लिखिए, मूल अविद्या तादा अविद्या, मूल अविद्या तादात्म्यापन्नम, मूल अविद्या तादात्म्यापन्नम हो गया। मूल अविद्या के साथ तादात्म्यपन्न हुआ अज्ञान है।
चलिए मूल में, मूल अविद्या परतंत्रम और अवस्था पद वाच्यम। अवस्था पद का वो वाच्य है कौन? स्थूल अज्ञान, ठीक है ना। अवस्था पद वाच्यम, इसका अन्वय किसके साथ? मूल अविद्या परतंत्रम अवस्था पद वाच्यम क्या? अज्ञानम। पीछे आया है ना, अभ्युप क्या है? अभ्युप गंतव्यम, स्वीकार करना चाहिए। अभ्युप गंतव्यम, किम अभ्युप गंतव्यम? अज्ञानम अभ्युप गंतव्यम। कीदृशम अज्ञानम अभ्युप गंतव्यम? मूल अविद्या परतंत्रम अज्ञानम अवस्था पदवाच्यम अज्ञानम अभ्युपगंतव्यम। किम कारकम एतादृशम अज्ञानम अभ्युपगंतव्यम? वही पर है, घटादि अवच्छिन्न चैतन्य आवरकम। घटादि अवच्छिन्न चैतन्य को आवरण करने वाला अज्ञान, एक पहला विशेषण। मूल अविद्या परतंत्रम दूसरा विशेषण। अवस्था पद वाच्यम अज्ञानम। मिल गया जी। अभ्युपगंतव्यम, ऐसा अज्ञान मानना पड़ता है। हो गया ना, अभ्युपगंतव्यम। इस पर थोड़ा लिखते भाई टिप्पणी लिखेंगे। मूल अज्ञानेन मूल अज्ञानेन घटादि अधिष्ठान चैतन्य आवरण, घटाद्यधिष्ठान चैतन्य आवरण अभ्युपगमे, घटाद्यधिष्ठान चैतन्य आवरण अभ्युपगमे संसार दशायाम, संसार दशायाम घटादि भानम न स्यात्। घटादि भानम न स्यास्य तस्य मूल अज्ञानावरणस्य, मूल अज्ञानावरणस्य ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्वात्, ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्वात्। अर्धविराम। संसार दशायाम संसार दशायाम ब्रह्म ज्ञानाभावेन, ब्रह्म ज्ञानाभावेन तदावरणस्य अनाशात्, तदावरणस्य अनाशात्। पूर्ण विराम। अतः अतः अवस्था ज्ञानस्य एव, अवस्था ज्ञानस्य एव ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यस्य, ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यस्य चैतन्य आवरकत्वम, चैतन्य आवरकत्वम अभ्युपगंतव्यम, अभ्युपगंतव्यम इति भाव। ठीक है जी। अर्थ है कि भाई मतलब उस पदार्थ को आवरण करने वाला जो अज्ञान है वो मूल अविद्या नहीं है, स्थूल अविद्या ही आवरण आवृत्त करती है। इस बात को सिद्ध किया इस टिप्पणी में। क्या देखिए, मूल अज्ञान है ना, मूल अज्ञान के द्वारा घटादि अधिष्ठान चैतन्य आवरण अभ्युपगम में, घटादि अधिष्ठान चैतन्य का आवरण मूल अविद्या से होता है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? संसार दशायाम घटादि भानम न स्यात्, संसार दशा में घटादि का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा।
क्योंकि उसका आवरण किससे माना आपने? मूल विद्या से। और मूल विद्या का नाश किससे होता है? ब्रह्म ज्ञान से। और संसार दशा में ब्रह्म ज्ञान है क्या? नहीं है। तो संसार दशा में ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण मूल अज्ञान नष्ट होगा क्या? नहीं। और मूल अज्ञान नष्ट नहीं होगा तो उसने यदि घट को आवरण किया है तो घट का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा फिर संसार दशा में। बात समझ में आ रही कि नहीं? किंतु संसार दशा में घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? अतः उस घट को आवृत्त किया है वो मूल अविद्या ने नहीं, उससे भिन्न कोई तुल अविद्या है जो कि ब्रह्म ज्ञान के बिना भी नष्ट होती है। पंक्ति देखिए, मूल अज्ञानेन घटादि अधिष्ठान चैतन्य आवरण अभ्युपगमे संसार दशायां घटादि भानम न स्यात् तस्य मूल अज्ञान आवरणस्य ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्वात्। क्योंकि मूल अज्ञान का जो आवरण है वो केवल और केवल किससे नष्ट होता है? ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट होता है। ब्रह्म ज्ञान मात्र बाधित होता है। और संसार दशायाम ब्रह्म ज्ञानाभावेन, और संसार दशा में तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञानाभावेन तद आवरणस्य अनाशात्, घटादि का आवरण नष्ट ही नहीं होगा फिर संसार दशा में। और घटादि का आवरण संसार दशा में नष्ट नहीं होगा तो घटादि का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब ज्ञान होने के पहले घटादि का आवृत्त है किंतु मूल अविद्या के कारण आवृत्त नहीं है। बात लगी? चलिए, अतः अवस्था ज्ञान से अवस्था ज्ञान, जिसको तुला विद्या कहते हैं, क्या अवस्था ज्ञान कहते हैं, अवस्था ज्ञान से ब्रह्म, कैसा है वो अवस्था ज्ञान? ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यस्य, ब्रह्म ज्ञान से इतर जो ज्ञान घटपटादिक का ज्ञान उससे वो बाधित होने वाला है। कौन? अवस्था ज्ञान, तूला ज्ञान। ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यस्य चैतन्य आवरकत्वम, चैतन्य का वो आवरण करने वाला है, अभ्युपगंतव्यम इति भाव, स्वीकार करना ही चाहिए। अर्थात तूला विद्या के द्वारा ही उस वह पदार्थ आवृत्त है, इस बात की सिद्धि हुई। बात लगी जी? चलिए आगे। तो मूल विद्या पर तंत्रम अवस्था पदवाच्यम अभ्युपगंतव्यम, मिला? आगे, एवं सती घटादेः न सर्वदा भान प्रसंग। एवं सती, एवं सती मतलब क्या? एवं सती शब्द का अर्थ लिखिए, एवं सती बराबर घटादि अधिष्ठान चैतन्य आवरकस्य, घटाद्यधिष्ठान चैतन्य आवरकस्य अवस्था ज्ञानस्य अभ्युपगमे सति, अभ्युपगमे सति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, एवं सति का अर्थ हुआ मतलब क्या? घटादि अधिष्ठान चैतन्य का जो आवरक है वो कौन है? अवस्था ज्ञान से, अवस्था ज्ञान नहीं है ऐसा स्वीकार करने पर, तो घटादि का आवरक कौन है भाई? घटादि अधिष्ठान चैतन्य का आवरक कौन है? अवस्था ज्ञान है, अर्थात तुल अज्ञान है, मूल अज्ञान नहीं। ये सिद्ध हुआ। ऐसा सिद्ध होने पर क्या? आगे, एवं सती घटादे न सर्वदा भान प्रसंग, घटादि का सर्वदा भान होना चाहिए ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। किंतु घटादि का सर्वदा भान होने का प्रसंग अब नहीं आएगा। क्यों? जीव चैतन्य का और घटादि अधिष्ठान चैतन्य का हमेशा अभेद है ही नहीं है। अभेद होने पर भी घटादि को आवृत्त करके रखा है किसने? अज्ञान ने। इसलिए घटादि का प्रसंग भान हमेशा भान होना चाहिए, ये बात नहीं आएगी। फिर कब भान होगा? जब अंतकर्म की वृत्ति चक्षुरादि के द्वारा निकलकर घट तक जाएगी और उस घटोपय चैतन्य आश्रित जो बैठी हुई अवस्था ज्ञान है, तुला ज्ञान, तुला विद्या है, उसका नाश करेगी वो वृत्ति, तब जाकर घट का ज्ञान होगा। लग गया? चलिए, एवं सती घटादेः न सर्वदा भान प्रसंग,
क्यों? उस पर एक शब्द लिखिए, अज्ञानेन आवृत्तत्वात् इति भावः। अज्ञानेन आवृत्तत्वात् इति भावः। हो गया, अज्ञान के द्वारा आवृत्त होने के कारण। फिर किसका भान होता है वो दे रहे आगे। तो सर्वदा भान नहीं होगा, क्यों? कारण क्या दे रहे? अनावृत्त चैतन्य संबंध से एव भान प्रयोजकत्वात्, ये नियम है। वही भान का प्रयोजक है, वही ज्ञान का प्रयोजक है। कौन? अनावृत्त चैतन्य के साथ संबंध। घटाधिक विषयों का अनावृत्त चैतन्य के साथ जब संबंध आता है तभी प्रत्यक्ष होता है। अब यहां पर अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य जो जीव है उसका और घटाधिष्ठान चैतन्य का स्वरूपता भेद होने पर भी घटोपई चैतन्य को आवृत्त करके रखा है। अतः दोनों का भेद नहीं है, अतः घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा। वही कह रहे अनावृत्त चैतन्य संबंध से एव भान प्रयोजकत्वात्, वो भान का प्रयोजक है, भान का निमित्त है। लग गया जी? आगे, तस्य च आवरणस्य सदातनत्वे। अब वो जो घटोपई चैतन्य को आवृत्त करके रखा है किसने? स्थूल अविद्या ने। और वह अविद्या यदि सर्वदा रहेगा, वो आवरण घटाधिक को आवृत्त करके रखा है जिस स्थूल अविद्या ने, वह स्थूल अविद्या यदि हमेशा रहेगी तब भी घट का कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा। किंतु घट का प्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब वो स्थूल अविद्या हमेशा रहती तो नष्ट हो जाती है। कब? जब अंतःकरण की वृत्ति उस घट तक जाती है तब। अतः उस वृत्ति ने क्या कर दिया? फिर उस स्थूल अविद्या का नाश कर दिया। अतः वृत्ति का प्रयोजन, अंतःकरण वृत्ति का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? आवरण भंग, आवरण का नाश मिला। चलिए पंक्ति, तस्य च आवरणस्य सदातनत्वे कदाचित अपि घट भानम न स्यात्। कभी भी घट का भान प्रत्यक्ष नहीं होगा। कदाचित अपि, कदाचित अपि मतलब कदाचित अपि का अर्थ लिखिए, घट इंद्रिय सन्निकर्ष दशायाम अपि, घट इंद्रिय सन्निकर्ष दशायाम अपि, घट और इंद्रिय का सन्निकर्ष जब होता है उस समय में भी क्या? घट भानम न स्यात्, घट का भान नहीं होगा। लग गया जी? फिर कब होगा भाई भान? तब दे रहे आगे, तद्भंगे वक्तव्ये इति, तद्भंगे वक्तव्ये, तद्भंग जनकम न चैतन्य मात्रा। फिर कौन है वो दे रहे आगे, तो पहले इसी को समझते हैं। तद्भंगे मिला ना? तद्भंगे का अर्थ लिखिए, तद्भंगे बराबर आवरण नाशे। तद्भंगे पद है ना, आवरण नाशे। आगे पद आया है मूल में वक्तव्य, उसका अर्थ लिखिए अवश्य अभ्युपेये। अवश्य अभ्युपेये। उसके बाद आया है मूल में भंग जनकम बराबर तन्नाशकम, तन्नाशकम, तद्भंग जनकम बराबर तन्नाशकम। हो गया ना? आगे चलिए, आगे है न चैतन्य मात्र। पंक्ति लगी? अब पुनः पंक्ति को पढ़ता हूं, उस पंक्ति को देखिए भाई, ऊपर से बीच में। तस्य चावरणस्य सदातनत्वे कदाचिदपि घटभानम न स्यात् इति। ऐसा होने के कारण तद्भंगे, उस आवरण नाश में, तद्भंगे वक्तव्य, उस आवरण का नाश अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। वक्तव्य अवश्य अभ्युपेय, स्वीकार करना पड़ता है। फिर कौन है तद्भंग?
तद्भंगजनकम, तद्भंगजनकम मतलब तन्नाशकम, तन्नाशकम आवरण नाशकम, अज्ञान का तुला विद्या का जो आवरण है उसका नाशक, न चैतन्य मात्र, केवल चैतन्य उसका नाशक नहीं है, न चैतन्य मात्रम, चैतन्य मात्रम के ऊपर लिखिए साक्षी चैतन्य, केवल साक्षी चैतन्य, वो शुद्ध चैतन्य उस आवरण का नाश नहीं करता है, वो उलट साधक है, बाधक नहीं है। आगे चलिए, तद्भासकस्य तद अनिवर्तकत्वात्, मिला पंक्ति, तद्भासकस्य बराबर उसका अर्थ लिखिए, तद्भासकस्य शब्द का, तद्भासकस्य बराबर आवरण साधकस्य, शुद्ध चैतन्य जो है ना ब्रह्म साक्षी, वो आवरण का साधक है। आवरण साधकस्य, आगे क्या है, तद अनिवर्तकत्वात्, तद अनिवर्तकत्वात् का अर्थ लिखिए आवरण अनिवर्तकत्वात्, आवरण अनिवर्तकत्वात् मतलब वो आवरण का नाश करने वाला नहीं है। होगा कितना, हाँ, तद भाषकस्य तद अनिवर्तकत्वात्, तात्पर्य क्या निकला यार इतने भाग से, कि वो जो घटाधिक्य के ऊपर आवरण है वो हमेशा नहीं है, हमेशा यदि रहेगा तो घट का भान नहीं होगा, किंतु हमेशा नहीं वो आवरण, उसका नाश होता है, अवश्य उसका नाश मानना पड़ता है, किंतु उसका नाश किससे मानेंगे, तो केवल जो साक्षी चैतन्य है उससे उस आवरण का नाश होता नहीं है। किस आवरण का, घटादि उपहित है नहीं, चैतन्य का जो आवरक अर्थात घटादि का आवरक जो अज्ञान है उसका नाश केवल चैतन्य से नहीं होता है, वो तो उसका प्रकाशक है, साधक है, उसका नाश कैसा करेगा, है कि नहीं। वही लिखा तद भासकस्य तद अनिवर्तकत्व, फिर कौन करेगा भाई नाश, तब करे नापि वृत्त्युपै चैतन्यम, वृत्त्युपै चैतन्य भी उस आवरण का नाश नहीं करता है, ठीक है ना। बोलेंगे क्यों, नापि तद वृत्त्युपै चैतन्यम, लग गया। यदि वृत्त्युपै चैतन्य को नाशक मानेंगे तो क्या होगा, तो बता रहे परोक्ष स्थले तन्निवृत्त्यापत्ते इति, तो परोक्ष स्थल में भी है कि नहीं, क्या तन्निवृत्ति, उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। फिर तत् मतलब अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। कब, चैतन्य मात्र से आवरण का नाश मानेंगे तब। तो किसी चीज का परोक्ष ज्ञान हुआ तो परोक्ष स्थले अपि ऐसा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए विषय स्मृत्यादि लक्षणे अपि, क्यों वृत्ति स्मृत विषय स्मृत्यादि काले अपि, ऐसा लिखिए परोक्ष स्थले भी, इसका अर्थ लिखिए विषय स्मृत्यादि काले अपि। विषय का स्मरण जिस काल में होता है वो परोक्ष वृत्ति है, स्मृति रूप वृत्ति परोक्ष वृत्ति है। तो परोक्ष स्थले अपि तन्निवृत्ति आपत्ति है, तन्निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। कब, साक्षी चैतन्य के द्वारा उस आवरण का नाश मानेंगे तब। ये तो ऐसा होता नहीं है। तन्निवृत्ति आपत्ति इति, लग गया। आगे परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य तदुपहित चैतन्यस्य वा आवरण भंग जनकत्वम इति आवरण अभिभवार्था वृत्ति ही उच्यते। ठीक है, देखो भाई, परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य, मिला मतलब क्या, ध्यान दीजिए, सरल है। परोक्ष, परोक्ष मतलब परोक्ष वृत्ति, उससे व्यावृत्त अर्थात उससे भिन्न। तो परोक्ष वृत्ति से भिन्न वृत्ति कौन हुई फिर, अपरोक्ष वृत्ति। ये जो पद है ना, परोक्ष व्यावृत्ति, परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति, तो उसका अर्थ लिखिए अपरोक्ष वृत्ति।
परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति मतलब परोक्ष को छोड़कर अन्य वृत्ति, अर्थात अपरोक्ष वृत्ति। तो ध्यान दीजिए भाई, परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य मतलब इस प्रकार का जो अपरोक्ष वृत्ति विशेष है वो वृत्ति उस आवरण का नाश करती है। एक बात क्यों? तदुपहित चैतन्यस्य, तदुपहित चैतन्यस्य, हाँ, अपरोक्ष वृत्ति उपहित चैतन्यस्य, है नहीं, मतलब वो वृत्ति नाश करती है ऐसा मानो कि उस वृत्ति में उपहित, वृत्ति में आया हुआ चैतन्य वो नाश करता है घटादि आवरण का, ऐसा मानो। ठीक है, तद उपहित चैतन्यस्य वा आवरण भंग जनकत्वम, वो आवरण भंग का क्या है? जनक है, मतलब आवरण भंग करता है, आवरण भंग को उत्पन्न करता है, आवरण का नाश कर देता है। कौन? अपरोक्ष वृत्ति किंवा अपरोक्ष वृत्ति उपहित चैतन्य, दोनों में से कोई नाश कर देता है। किसका? आवरण का। कौन से आवरण का? घटाधिक के ऊपर जो आवरण है या घटोपहित चैतन्य के ऊपर जो आवरण है, किसका आवरण है? वो स्थूल विद्या का। और उसका नाश करने वाली कौन है? अंतकरण की वृत्ति। ठीक है ना, उस घटोपहित या घट का जो आवरण है वो आवरण मूल विद्या का नहीं है। मूल विद्या का मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होगा, तो घट का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि घट का प्रत्यक्ष होता है। फिर किससे आवृत्त है? वो स्थूल विद्या से आवृत्त है। लग गया जी? और स्थूल विद्या से आवृत्त है, फिर उस आवृत्ति का, आवरण का नाश कौन करता है? तो अपरोक्ष वृत्ति। क्यों? अपरोक्ष वृत्ति उपहित चैतन्य। चलिए, परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य तदुपहित चैतन्यस्य वा आवरण भंग। मिल गया जी? तो ये जो आया है ना तदुपहित चैतन्यस्य, तदुपहित चैतन्य मतलब कौन? उसका अर्थ लिखिए, तदुपहित चैतन्यस्य का। तदुपहित चैतन्यस्य बराबर अपरोक्ष वृत्ति उपहित प्रमा चैतन्यस्य, अपरोक्ष वृत्ति उपहित प्रमा चैतन्यस्य, अपरोक्ष वृत्ति उपहित प्रमा चैतन्यस्य वा इत्यर्थः। नहीं, अपरोक्ष, हाँ, अपरोक्ष वृत्ति उपहित प्रमा चैतन्यस्य इत्यर्थः हो गया ना। चलिए आगे, तदुपहित चैतन्यस्य वा आवरण भंग जनकत्वम, आवरण का नाशक है। इति, इस प्रकार आवरण अभिभवार्था वृत्ति। तो वृत्ति का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ भाई? आवरण का अभिभव, आवरण का नाश करना। आवरण अभिभवार्था वृत्ति इति उच्यते। तो वृत्ति का एक प्रयोजन बता दिया, आवरण का अभिभव करना। देखो भाई, उस वृत्ति का इतना सा काम, आवरण का अभिभव करना, इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या चीज सिद्ध करना पड़ी? पहले उस पदार्थ पर आवरण है, इस बात को बताना पड़ा, और वह आवरण मूल विद्या का नहीं है, स्थूल विद्या का है, इसको सिद्ध करना पड़ा। फिर उस स्थूल विद्या का जो आवरण है उसका नाशक सामान्य चैतन्य नहीं है, इसको भी बताना पड़ा। फिर नाशक तो है कौन, तब बताना पड़ा अपरोक्ष वृत्ति। दूसरी बात, परोक्ष वृत्ति भी नाशक नहीं, ये भी बताया। फिर नाशक तो है कौन, एक तो अपरोक्ष वृत्ति कि वह वृत्ति उपहित चैतन्य, जो भी हो। अर्थात वृत्ति का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? आवरण का भंग, आवरण का नाश। लग गया जी? एक जीववाद में वृत्ति का प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? आवरण का नाश। ठीक है, तो अब कुछ लोग वृत्ति का प्रयोजन दूसरा कहते हैं, आवरण का नाश नहीं मानते। तो क्या मानते हैं, उनका क्या मत है, वो आगे के पेज पर आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।